नमस्कार, सान टाइम्स वीडियोज में आपका स्वागत है। हम पिछली दो वीडियोज में बात कर चुके हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है और इससे जुड़े कानून भारत में और विदेशों में क्या है, ये कैसे इंटरनेट पे इसका जाल फैला हुआ है और कैसे अपराधी लोगों तक इसे प्रसारित करते हैं। आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। वो है चाइल्ड सेक्स टूरिज्म। टूरिज्म जो है वो किसी भी देश के आर्थिक हाल को सुधारने में उसका महती रोल है। कई ऐसे देश हैं जहाँ जो पूरी जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही टूरिज्म पे टिकी हुई है। भारत में भी कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ विदेशों से लोग विदेशी मेहमान या हमारे यहाँ घूमने आते हैं और उसे देखकर उसे जानकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन एक चीज है जो हमें कलंकित महसूस कराती है, वो ये है कि भारत में भी धीरे धीरे चाइल्ड टूरिज्म का प्रसार होने लगा है। अब चाइल्ड टूरिज्म है क्या, पहले ये जान लेते हैं। जब किसी भी देश से या कोई भी आदमी चाइल्ड सेक्स के लिए या चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए किसी जगह पे जाता है, उसकी पूरी मंशा यही होती है कि उसे ये चीज मिले, तो उन सारी चीजों को चाइल्ड सेक्स टूरिज्म के अंदर में लाते हैं। भारत वैसे कई चीज़ों के लिए फेमस है। टूरिस्ट प्लेस तो मैंने बताया ही, उसके साथ ही यहाँ हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो और सस्ती भी है, तो उसके लिए भी लोग विदेशों से आते हैं। लेकिन कई रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं जिसमें बताया गया है कि खाड़ी देशों से और जो है यूरोपीय देशों से, अफ्रीकन कंट्रीज से लोग यहाँ पे चाइल्ड सेक्स के लिए आते हैं। ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग एक तरीके से चीज है। बेसिकली होता क्या है कि आप देखेंगे पूरी दुनिया में तो धीरे धीरे लिव इन और गे कल्चर और इन सब चीजों को मतलब प्रसार हो रहा है, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे मॉडर्नाइजेशन का एक हिस्सा माना जा रहा है और ये गलत भी नहीं है। लेकिन इस बीच जो हमारे बायोलॉजिकल नीड हैं उनकी भी कुछ जो उन चीज़ों की भी पूर्ति जरूरी होती है। इन बायोलॉजिकल नीड से भी आगे जब हम बढ़ते हैं, जिसको एक तरीके से कहते हैं विकृत मानसिकता के लोग जो हो जाते हैं, उन्हें इन सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्स में इंटरेस्ट होता है। तो वो लोग या फिर ऐसे लोग जो इस कारोबार से जुड़े हैं, इसके बाजार से जुड़े हैं, वो लोग इस चीज़ के लिए भारत में आ रहे हैं। तो गोवा, मुंबई और ऐसे जो शहर हैं जो एक तरीके से मेट्रोपॉलिटन है, जहां विदेशियों का आना जाना खूब है, वहां पे देखेंगे कि कई केसेस ऐसे आ सकते। जैसे गोवा में कुछ समय पहले एक केस आया था जिसमें एक विदेशी दंपति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि वो बीच के बगल में उन्होंने एक कमरा ले रखा था और वो क्या करते थे कि जितने भी कूड़ा बीनने वाले जो लोग होते थे, समुद्र किनारे जो बच्चे होते थे, उनको वो बहला फुसला कर फिर उनको चाइल्ड पोर्नोग्राफी में ढकेलते थे। तो इस तरीके के कई मामले आ चुके हैं। साथ ही जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये है कि इंटरनेट के सहारे या बच्चे भी जो हैं इसमें कहीं ना कहीं उन पे भी इसका खतरा मंडरा रहा है। तो बच्चों के पास अब क्या हुआ है कि डेटा के साथ साथ मोबाइल की उपलब्धता जो है वो बहुत बढ़ गई है। अब उनके पास चौबीसों घंटे मोबाइल होता है, तो वो फोन पे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। उसी दरमियान कई बार ये होता है कि कुछ ऐसा फ्लैश करता है जो सही नहीं होता, जो गलत होता है, और बच्चे फिर उसके सहारे उसमें फंसते हैं और उसी उसी तरीके से ट्रैप करके जो अपराधी हैं, जो इस बाजार का हिस्सा हैं, वो लोग फिर बच्चों को इसमें इंडल्ज करते हैं। तो थोड़ा इसको लेके भी पेरेंट्स को सावधान रहने की जरूरत है। भारत क्यों हॉटस्पॉट बन रहा है, इस मामले में जब हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि भारत में गरीबी और नशा दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत, जिसको कहते हैं बहुत अलग विकराल रूप धारण कर चुकी है। और गरीबी, जब कोई गरीब आपको कोई बच्चा ऐसा मिलेगा जो बेघर है या जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, तब आप उससे कुछ थोड़े पैसे दे के भी उससे कोई काम ले सकते हैं। तो अक्सर इस केस में यही किया जाता है कि बच्चों को छोटे उपहार, चॉकलेट्स, कई मामले तो ऐसे आए कि बस चॉकलेट्स दे के उनको बहलाया फुसलाया जाता है। तो ऐसे कई मामले आ चुके हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे आई एक रिपोर्ट बताती है कि
इस मामले में जो आरोपी होते हैं उसमें 18% कोई घर का ही होता है। 25% मामले ऐसे होते हैं जिनमें आरोपी पड़ोस का या दूर का रिश्तेदार होता है। 18% मामले ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे जो है इंटरनेट के माध्यम से इसके जाल में फंसते हैं, इसका शिकार होते हैं। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जेलों में बंद करीब 8 लाख लोग जो हैं सिर्फ इस मामले में बंद हैं। मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में करीब 8 लाख लोग बंद हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये कितना बड़ा माया जाल है और इसमें कितने लोग इस चीज में मतलब इंडल्ज हैं, इसमें इसका बाजार क्या है, इसमें कितने लोग घुसे हुए हैं। तो हमें भी सचेत रहने की जरूरत है, आपको भी सचेत रहने की जरूरत है। और सांध टाइम्स ऐसे ही आपको बीच बीच में रिपोर्ट के सहारे बताता रहेगा, जरूरी मुद्दों पे बात करता रहेगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए, ब्रेकिंग खबरों के लिए बने रहें सांध टाइम्स के साथ। नमस्कार।